हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विश्वजीत एक्सक्लूसिव। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है नॉर्मल सब ग्रुप। फ्रेंड्स, नॉर्मल सब ग्रुप बेसिकली सब ग्रुप से मिलता जुलता एक टॉपिक है जो कि सब ग्रुप से ही आता है। इसका मतलब है अगर एक सब ग्रुप है और वो अगर एक सब ग्रुप होने के बाद एक और स्पेशल कंडीशन को होल्ड करता है तब उस सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है एक सब ग्रुप आगे चलकर एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो चलिए जिस कंडीशन के लिए एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बनता है उस कंडीशन को हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम नॉर्मल सब ग्रुप के डेफिनेशन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। ए सब ग्रुप H of a group G is said to be a normal subgroup of a G if for every X belongs to G and for every H belongs to H, X inverse belongs to H। यानी कि एक ग्रुप के सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे कब, जब X G से हम एक एलिमेंट को लेंगे और H से हम एक एलिमेंट को लेंगे और उन दोनों का कॉम्बिनेशन को मिलाकर अगर ये जो टर्म आता है ये टर्म अगर हमको H में मिल जाएगा तभी हम इस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सब ग्रुप ही आगे चलकर नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के डेफिनेशन में भी वही बात बोल रहा है कि ये सब ग्रुप ऑफ H ऑफ ए ग्रुप G, यानी कि एक ग्रुप का सब ग्रुप ही आगे चलकर नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। ठीक है, कब बनता है, जब हम ग्रुप से एक एलिमेंट को लेंगे और सब ग्रुप से भी एक एलिमेंट को लेंगे और दोनों को कंबाइन करने के बाद अगर ऐसा एक टर्म आता है, अगर ये टर्म अगर हमको सब ग्रुप पे मिल जाता है तभी हम इस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बनाने का जो हमारा कंडीशन था, वो कंडीशन यही है। ठीक है, अब एक और टर्म है जिस टर्म के हिसाब से हम एक सब ग्रुप को फिर से नॉर्मल सब ग्रुप बना सकते हैं। कब, वो हम देखेंगे। ये सब ग्रुप H is said to be normal subgroup of a G if for all X belongs to G, X H X inverse subset of H। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सब ग्रुप H is said to be a normal subgroup if for all X belongs to G, that implies X H X inverse is subset of H। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो H है ये टर्म और ये टर्म बहुत ही मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर जो H है वो हमारा कैपिटल H का एलिमेंट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल H में वो बिलोंग करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो H है वो खुद ही कैपिटल H है तो ये कैपिटल H का सबसेट होगा या फिर यानी कि सब ग्रुप का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, X H X इनवर्स सबसेट ऑफ H। इसका मतलब है हम जो ग्रुप से एलिमेंट लेंगे और सब ग्रुप से एलिमेंट लेंगे, वो अगर सब ग्रुप मान लीजिए सब ग्रुप से हम यहाँ पर एलिमेंट लिया H, इसका मतलब और ग्रुप से एलिमेंट लिया X, यानी कि हम सब ग्रुप के एलिमेंट को हम अगर मिडिल पे रख के और उसके लेफ्ट साइड में अगर वही एलिमेंट को बिठाएंगे और यहाँ पर X जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ग्रुप होता है तभी इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर X बिलोंग्स टू G है तो हम उसको इम्प्लाई करके लिख सकते हैं X इनवर्स भी हमारा G में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो H के लेफ्ट साइड में हम X बिठाएंगे जो एलिमेंट हमने G से लिया और H के राइट साइड में हम X इनवर्स को बिठाएंगे जो भी हमारा G में बिलोंग करता है। ठीक है, वो अगर H में बिलोंग करेगा तभी ये जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही तरह यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पर कैपिटल H होगा और यहाँ पर सबसेट होगा। ठीक है, ये भी अगर हमने किसी कंडीशन में ले आया तब भी हम सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकेंगे। ठीक है,
अभी एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, कॉसेट के हिसाब से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने कॉसेट पढ़ा था, कॉसेट कैसे सब ग्रुप से जनरेट करते हैं वो भी हमने पढ़ा था। अगर मेरा एक कॉसेट का वीडियो भी है, अगर अपने वो कॉसेट का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वो पहले देख के आइए। अगर अपने वो वीडियो देखा तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं कॉसेट से कैसे सब ग्रुप को जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि कॉसेट से नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बनता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लेफ्ट कॉसेट होता है और राइट कॉसेट होता है। तो अगर एक ग्रुप है, मान लीजिए एक जी हमारा एक ग्रुप है और एच हमारा एक सब ग्रुप है। अगर ये जो जी है, ये अगर ग्रुप जो है ये अगर एबेलियन ग्रुप हुआ, ये अगर एबेलियन ग्रुप हुआ तो इसका जो लेफ्ट कॉसेट है, मान लीजिए एक्स हमने जी से लिया है और एच हमने कैपिटल ए से लिया है। अगर लेफ्ट कॉसेट इज इक्वल टू राइट कॉसेट होता है, तो अगर ये ग्रुप एबेलियन होता है तो हमेशा लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल होगा। ठीक है, अगर ग्रुप एबेलियन हुआ तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट दोनों इक्वल होंगे। और अगर लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल हो गए तो हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, हमने अगर यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एच एक्स है, हमने बताया था कि एक्स इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा, तब हम इसको दोनों तरफ एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ये इम्प्लाई करेगा एक्स एच और एक्स इनवर्स एक्स एच एक्स इनवर्स। अभी हम इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद क्या आएगा? ये जो है ये क्या आ जाएगा? ये इसका वैल्यू क्या है? हमने ग्रुप में पढ़ा था एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई एक्स इनवर्स एक्स। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? एच डॉट ई। और हमको मालूम है कि अगर कोई भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट वापस आएगा, तो ये आ जाएगा एच। और एच कहां से लिया? हमने एच से लिया, यहाँ पर एच बिलोंग करेगा। तो देखिए इसका वैल्यू है एच और ये कैपिटल एच में बिलोंग करता है, तो अल्टीमेटली ये भी तो हमारा कैपिटल एच में बिलोंग करेगा ना। एक्स एच एक्स इनवर्स भी हमारा कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। तो देखिए हमने पहले जो कंडीशन बताया था कि यही कंडीशन बताया एक्स एच एक्स इनवर्स हमारा कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। यहाँ पर देखिए एक्स एच एक्स इनवर्स भी कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ग्रुप एबेलियन होता है और तो उसका लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट हमेशा इक्वल होगा, और फिर हम बोल सकेंगे कि ये हमारा जो ग्रुप का एबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप होगा वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप ही बनेगा। अगर कोई भी ग्रुप ये मान लीजिए एबेलियन नहीं है, फिर भी इसका कॉसेट जनरेट सब ग्रुप से कॉसेट जनरेट करने के बाद एक्स एच इज इक्वल टू एक्स एच आया, यानी लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल आया, तब भी हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं है कि आपको ग्रुप को एबेलियन ही होना पड़ेगा। यहाँ पर एबेलियन होने भी होगा, अगर होगा तब भी हम उस एबेलियन ग्रुप के सब ग्रुप से जो कॉसेट जनरेट होता है उनके साथ हम उस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकते हैं। अगर ग्रुप जो है वो हमारा एबेलियन नहीं भी है तो भी हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन को होल्ड करता है। ठीक है, या एक और कंडीशन भी है जो भी हमने बताया था कि एक्स एच एक्स इनवर्स अगर सबसेट ऑफ एच है तब भी हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल सब ग्रुप का जो कंडीशन था। हमने कंडीशन पहले बताया था कि किस कंडीशन के हिसाब से एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। तो यही है एक कंडीशन और ये है एक और कंडीशन। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर कोई सब ग्रुप होल्ड करता है तभी हम इस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, अब है सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप को नोटेट करने का तरीका। ठीक है, तो नोटेट कैसे करते हैं? नोटेट करने का तरीका एक बहुत ही आसान है। कैसे? एक सब ग्रुप अगर एच एक सब ग्रुप है जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है जो कि ग्रुप के हिसाब से नॉर्मल है, तो हम इसको अगर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एच, यहाँ पर पढ़ने के हिसाब से इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, एच ट्रायंगल जी।
ये हो गया हमारा नॉर्मल सब ग्रुप। अभी हम देखेंगे कि प्रॉपर और नॉर्मल इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। फ्रेंड्स, कोई भी ग्रुप में एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप तो होता ही है। कौन सा है? एक तो ग्रुप जो है वो खुद एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यानी कि जो हमारा ग्रुप है वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और आइडेंटिटी जो है वो भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो इन 2 ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप को हम बोलेंगे कि ये 2 है इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप के 2 नॉर्मल सब ग्रुप को हम बोलेंगे कि इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, और इन दोनों को छोड़कर बाकी जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो है हमारा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, एक बार फिर बोल देता हूँ कि ग्रुप में एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप तो होंगे। जो है ग्रुप खुद एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ में हम इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं, और इन दोनों को छोड़कर बाकी जो नॉर्मल सब ग्रुप है उन सबको हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल सब ग्रुप और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं कोई अगले वीडियो में कोई अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।